सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5.3 बिटवीन लाइन पेज नंबर 109। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि लाइन सेगमेंट एफ जी, एफ वाला लाइन सेगमेंट कौन सा है, ये वाला एफ जी एंड एफ एच, ये कहाँ पे मीट हो रहे हैं, एट पॉइंट एफ पर मीट हो रहे हैं एंड 115.3 का एंगल बना रहे हैं। सो क्वेश्चन इज आर लाइन सेगमेंट एस टी एंड यू भी, एस टी एंड यू भी टू मीट इफ़ दे आर एक्सटेंडेड, ये मीट होंगे अगर हम इन्हें एक्सटेंड करें। सो अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एस टी एंड यू भी ये पैरेलल नहीं है, ये देखो आप यू भी है, ये लाइटली टिल्ट है, ठीक है। तो अगर आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे, मतलब आप अगर इन्हें बढ़ाते जाएंगे एक पॉइंट पे, इधर से या इधर से किसी भी एक ओर से एक्सटेंड करने पर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आपस में मीट हो जाएंगी। सो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, इसका आंसर लिखेंगे हम इफ़ लाइन्स आर नॉट पैरेलल दे विल लाइकली इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट, thus the line segment ST and UV are likely to meet when extended as they are not parallel। अगर वो पैरेलल नहीं होंगी तो वो एक्सटेंड होने पर आपस में मिल जाएंगी। सो आप यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, लाइन सेगमेंट ST एंड UV likely to meet when extended as they are not parallel, अगर वो पैरेलल नहीं। नेक्स्ट हमें गिवन है आर लाइन सेगमेंट ओ पी एंड क्यू आर। सो ओ पी एंड क्यू आर हमें दो लाइन सेगमेंट दिए गए हैं टू मीट इफ़ दे आर एक्सटेंडेड, अगर हम इन्हें एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये आपस में मिलेंगी। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ओ पी एंड क्यू। सो यहाँ पे आपको देखो लाइन सेगमेंट ओ पी और क्यू आर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। और ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस है। तो आप इन्हें कितना भी एक्सटेंड कीजिए किसी भी ओर से, जो पैरेलल लाइन होती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मिलती। सो आप इसके लिए आंसर क्या लिख सकते हैं, इसके लिए आंसर लिख सकते हैं आप इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ़ टू लाइंस आर पैरेलल, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, विल नेवर मीट, वो कभी भी आपस में नहीं मिलती हैं। सो लाइन सेगमेंट ओ पी एंड क्यू आर क्या लिखोगे आप, डिड नॉट मीट व्हेन एक्सटेंडेड, जब हम इन्हें बढ़ाएंगे तो ये आपस में नहीं मिलेंगी, बिकॉज दे आर पैरेलल, क्योंकि वो कैसी हैं, दे आर पैरेलल, वो पैरेलल हैं। ऐसा हमें देख के लग रहा है और आप समझ सकते हैं वो पैरेलल हैं क्योंकि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है और ये हमें पैरेलल दिख रही है। ये वाली जो लाइन थी एस टी वाली, ये लाइटली टिल्ट थी। सो नेक्स्ट यहाँ पे हमें पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन गिवन है। सो डेफिनेशन क्या दी है, पैरेलल लाइंस आर ए पेयर ऑफ लाइंस, पैरेलल लाइंस लाइन का ऐसा पेयर होता है, लाइज ऑन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे होना चाहिए, एंड डू नॉट मीट हावेवर फॉर बी एक्सटेंडेड देम एट बोथ एंड्स, अगर हम उन लाइंस को बोथ एंड मतलब दोनों साइड से हम उन्हें कितना भी एक्सटेंड करें, लाइकली एक लाइन ये है आपकी एंड एक लाइन ये है, ठीक है। अगर इन लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड करें तो ये आपस में मीट नहीं होंगी, ये कहलाती हैं आपकी पैरेलल लाइंस। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है देखने की, ये पैरेलल लाइन कब होंगी, जब ये सेम प्लेन पे होंगी। क्यों कहा इन्होंने कहा है कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट लाइन ये है कि जो पैरेलल लाइन है वो सेम प्लेन पे होनी चाहिए। ए लाइन ड्रॉन ऑन ए टेबल, मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, इस पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये एक टेबल है, इस पर आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, एंड ये लाइन, और यहाँ पे आपके स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली, क्या ये पैरेलल होंगी, दे नेवर मीट, वो आपस में कभी नहीं मिलेंगी, बट दैट डज नॉट मेक देम पैरेलल, पर इससे वो पैरेलल नहीं कहलाएंगी। तो पैरेलल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है, सेम प्लेन, आप बोर्ड पे ही दो लाइन खींचिए, ठीक है, सेम प्लेन जो है वो सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन हमें गिवन है विच पेयर ऑफ लाइन अपीयर्स टू बी पैरेलल इन फिगर 5.6। सो 5.6 हमें फिगर दिया है,
इसमें कौन सी लाइंस पैरेलल हैं। तो पैरेलल्स लाइन सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डेफिनेशन लिख दोगे। क्या लिखोगे, टू लाइंस आर पैरेलल व्हेन दे डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट। अगर वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, पैरेलल कहलाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये ए, ठीक है, आई एंड एच, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्यों है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे बनी हुई है, प्लेन एक ही है, ए बनी हुई है, ए को आप एक्सटेंड करोगे, ठीक है, और अगर आप आई को एक्सटेंड करते हैं एंड एच को एक्सटेंड करते हैं तो ये लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लाइन ए कॉमा आई कॉमा एच आर पैरेलल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या कोई और लाइन पैरेलल है। अब हम ऐसा देखते हैं लेफ़्ट से राइट में, लेफ़्ट से राइट में कौन सी लाइन जा रही है, एक जा रही है लाइन सी, ठीक है। लाइन सी किसके पैरेलल हो सकती है, लाइन जी के, क्योंकि लाइन जी ये है और लाइन सी ये है। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ये दोनों लाइन हैं, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, लाइन सी एंड जी, ठीक है, ये भी क्या है, पैरेलल हैं। और हम देखते हैं, अब आप देखिए लाइन डी, डी कौन सी लाइन है आपकी, ये वाली, ठीक है। डी वाली लाइन किसी लाइन के पैरेलल है क्या, डी है जो आपके पैरेलल हो सकती है। ये देखो कि हमें ऐसा देखना है इस तरह की और कौन सी लाइन है, आपको देखो ऐसे समझ में आएगा। जैसे लाइन डी है, डी और कौन सी हो गई, देखो लाइन जी, ये कौन सी लाइन, एफ है, सॉरी लाइन एफ, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ, सो लाइन एफ है। आप इसे कितना भी एक्सटेंड कर दें या इस लाइन को कितना भी एक्सटेंड कर दें, ये आपस में मीट नहीं होंगी। सो ये भी क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो इसे आप क्या लिख दोगे, लाइन डी एंड एफ, ये भी आपस में क्या है, पैरेलल है। और कोई लाइन पैरेलल है क्या, अब हमने कौन सी लाइन नहीं देखी, हमने नहीं देखी है लाइन ई, ई जो लाइन है उसे हम देखते हैं, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन रह गई हमारी बी वाली, तो बी है क्या, ऐसी कोई लाइन बनी हुई है प्लेन में, हाँ ये बनी हुई है ई, ठीक है। अब ई को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो तो ये बी से मीट नहीं होगी, ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल होगी, ठीक है। सो यहाँ पे आप एक और क्या लिख सकते हो, लाइन बी एंड ई। देखो एक बार और क्वेश्चन को आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे कौन कौन सी लाइन पैरेलल है, इसे मैं डिफरेंट कलर से बताती हूँ। जो लाइन ए है, सबसे पहले एक तो लाइन का शेप सेम होना चाहिए, मतलब एक ही डायरेक्शन में लाइन हो, ठीक है, तो वो आपको देखना है। तो ये सीधी लाइन है, इसको आप कितना भी बढ़ा लो, इसे बढ़ा लो और इसे बढ़ा लो। इस साइड की लाइन एक ही है, ऊपर से नीचे की ओर जो जा रही हैं तीन लाइन है, ये आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई, ठीक है। अब लेफ़्ट से राइट में कौन सी लाइन जा रही है, लेफ़्ट से राइट में जाने वाली लाइन देखो आप, ये वाली लाइन है आपकी सी, ठीक है, जी है, जी को आप यहाँ तक ले आओ, इक्वल करके देख लेते हैं हम, ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। उसके बाद हम क्या देखते हैं, अब तिरछी लाइनों को देखते हैं, ठीक है। तिरछे वाली लाइन में क्या हो गया, सबसे पहले हमारे पास दो लाइन है, एक है बी और एक डी, बी ऐसी लाइन गई है तो ऐसी लाइन हम देखेंगे, और ई देखो इसे एक्सटेंड करके देखो आप, ठीक है, इसे एक्सटेंड करके देखो, तो ये वाली लाइन जो बी है वो ई है, ये आपस में क्या हो गई, पैरेलल्स हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, डी, सो ये वाली है लाइन डी, और इस तरह से ही कौन सी लाइन बनी हुई है, ये लाइन एफ, जी जो है वो ये वाली लाइन है, ठीक है, ये बनी हुई है एफ, ठीक है। एफ को आप एक्सटेंड करके देख लो और डी को आप एक्सटेंड करके देखो, पॉइंट से एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो ये भी आपस में मीट नहीं हो रही हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस होंगी।